नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हिम्मत चाहिए किसी आदमी में इस तरह से रोज मीडिया पर आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने के लिए। एक मेरे साथी पत्रकार है वीपी के, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं एक देशद्रोही सवाल पूछ रहा हूं, पत्रकारों को कब संबोधित करेंगे, सवाल जवाब कब लेंगे। ये 5वीं बार था लॉकडाउन के दौरान जब वो प्रकट हुए और उन्होंने अपनी बात कही और चले गए। आपको लगा ये आज की बात क्यों थी? आपको क्या लग रहा है? इस देश के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ। नेशनल दस्तक के सबसे ज़्यादा व्यूअर्स जो हैं वो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, गांव ग्राम में SC ST OBC के लोग रहते हैं। 20 करोड़ लोगों को सीधे 31,000 करोड़ रुपए अकाउंट में दिए गए। क्या आप ये सच बात है? 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए दिए गए। क्या ये सच बात है? तो वो कौन लोग थे जो पैदल जा रहे थे? 80 करोड़ लोगों को, मतलब एक एक परिवार में सब लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मिल रहा है। क्या ये सही बात है? और अगर सही बात है तो क्यों मिल रहा है? आज भी मुझे बिहार से फोन आया, यूपी से फोन आया, क्वारंटाइन सेंटर में खाना तक नहीं मिल रहा है। ये मतलब क्या बात कर रहे हैं साहब आप? कम से कम अब तो इसको इम्प्लीमेंट करवा दीजिए। अब भी अगर 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल हर परिवार को मिलने लगे तो कितना अच्छा हो जाए। कभी सुना था स्मृति ईरानी ने कह दिया था कि 80 करोड़ गर्भवती महिलाएं, 80 करोड़ परिवार, 80 करोड़ परिवार मतलब समझ रहे हैं कितनी संख्या हो जाएगी? 125 125 करोड़ की, 130 करोड़ की हमारी आबादी है। और ये लोग नहीं कह रहे हैं, परिवार कह रहे हैं। तो खैर आज इन्होंने काफी सोच समझ के बोला है, लेकिन सोचिए चाइना पर एक शब्द नहीं बोला इन्होंने। अरे सर, ऐप बंद किए थे उसी पर बोल देते। 20 जवानों की शहादत पर एक शब्द नहीं बोला इन्होंने क्या बोला? 2 बार छठी मैया। आप समझ लीजिए संकेत कहाँ है। क्या बिहार के वो लोग जो पैदल गए हैं, जो मजबूर हुए हैं, जो आज लाचार हैं, बेबस है, वो माफ कर देंगे इनको? ये सिर्फ बिहार में चुनाव के लिए हो सकता है कि कोशिश भी करेंगे ये, जैसे इन्होंने चुनाव के समय ठीक 2019 में किसानों के अकाउंट में, खाते में पैसे डाल दिए थे 2-2 हज़ार रुपये। दोबारा गया किसानों के खाते में पैसे? 6,000 रुपये सालाना डालने की बात थी। चुनाव को देखते हुए इनका पूरा एजेंडा जो है वो चुनाव पर होता है। चुनाव को देखते हुए ये हो सकता है कि बिहार यूपी में इस तरह की कोशिश करेंगे और 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं पहुंचाएंगे। काश ये भी हो जाए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। जो लाचार हैं, जो बेबस लोग हैं, उनको कम से कम अनाज ही मिल जाए। इस पर मैं नज़र रखूंगा और ज़्यादा दिन नहीं है, जब से इन्होंने अनाउंसमेंट किया है इस पर हम शो बनाएंगे, प्रोग्राम करेंगे, घर घर जाकर लोगों से पता करेंगे कि क्या आपको 5 किलो हर आदमी को गेहूं और 5 किलो चावल महीने में मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। इन्होंने कहा है कि इसको छठ पूजा तक ले जाएंगे। समझ रहे हैं ना? बिहार चुनाव को मद्देनजर ये सब पूरी बात की जा रही है और सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावी मोड में है। सवाल का जवाब तो ये ले नहीं रहे हैं, सवाल इनसे आप पूछ नहीं सकते हैं, जो भी आया आते हैं बोल देते हैं। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री तक को, एक एग्जाम्पल दिया कि प्रधानमंत्री को जुर्माना देना पड़ा। शिवराज सिंह चौहान अभी मंदिर होके आए हैं। तमाम नेताओं की तस्वीरें आ रही है जो तिरुपति से लेकर और न जाने कहां कहां घूमने जा रहे हैं। उन पर कोई जुर्माना हुआ है क्या? मैं आपको बताता हूं, वो पूरी खबरें मेरे पास है। ये सब कहने की बातें, इनकी सरकार बन रही है, चुनाव चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए छठी मैया 2-2 बार इनको याद आ रहे हैं। छठ मैया पैदल बिहार गए लाखों प्रवासी मजलूम पर इतना दुख थोपने वालों को माफ कर देगी? लक्ष्मण यादव ने लिखा है। 59 ऐप्स को बैन किए जाने का कदम मास्टर स्ट्रोक न समझे। और मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे खबर को सोशल मीडिया के लोग एक बार लिख देते हैं। चाइना का कोई जिक्र नहीं, हर तरफ धुआं ही धुआं। 31,000 करोड़ जनधन में, 31,000 करोड़ जनधन में। किसी जनधन वाले ने बताया कि माल आ गया है 18,000 करोड़ किसानों को। 80 करोड़ परिवार को राशन नवंबर तक लागू। पूर्व की तरह परिवार के सदस्य को 5 किलो गेहूं चावल 1 किलो चना फ्री। 1.5 लाख करोड़ की टोपी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। NRC में लिस्ट में राशन कार्ड मान्य होगा। छठ मैया का 2 बार जिक्र किया। क्या बिहार में चुनाव है? जुर्माना किस किस नेता पर लगाया? लोग पूर्वांचल से केदारनाथ घूम आए, कोटा से बिहार चले गए। तो ये स्थिति है और इस तरह की बातें कही जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज सिद्धू कान्हू जी होते, अगर 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू जी के नेतृत्व में अंग्रेजी हुकूमत एवं शोषकों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई। अंग्रेजों जमींदारों हमारी माटी छोड़ो का ऐलान हुआ। इस युद्ध में परिवार सिद्धू कान्हू, चंद भैरवा, फूलो झानो, अमर शहीद को सशक्त नमन। फुल क्रांति दिन। सोचिए
इनको नहीं पता है सिद्धू कानू, एक बार जिक्र नहीं कर सकते, तो ये आपको भुला चुके हैं। ये सिर्फ अपने एजेंडे पर हैं और ये सिर्फ चुनाव के लिए था। बिहार के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए 2 बार छठी मैया घर घर, ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है। ये फिर आपको तरपाएंगे 5 साल, बस चुनाव के समय। ठीक 2019 में चुनाव के समय किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डाले गए थे पहली किस्त। इन्होंने कहा था कि 6,000 रुपये सालाना डालेंगे, 2-2 हज़ार रुपये किस्त डालेंगे। कायदे से हर आदमी के बैंक अकाउंट में, जो बेरोजगार हुए उनके अकाउंट में कम से कम 7,000 रुपये महीना मिलना चाहिए, तब उसका परिवार चलेगा। करोड़ों लोग हैं इस देश में जिनका परिवार भूखा सो रहा है, आधे पेट सो रहा है, उनके पास खाना नहीं है। ये सिर्फ टीवी पर आते हैं, बोल के चले जाते हैं, कुछ नहीं है जमीन ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन। काश मैं मनाता हूँ चुनाव की वजह से ही लोगों को 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल मिल जाए, तो सबसे बड़ा चमत्कार होगा। और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, क्या 31,000 करोड़ किन किन लोगों के अकाउंट पे आया है जरूर बताएं। 9 करोड़ किसानों को कितना कितना पैसा मिला है 18,000 करोड़ में से, जरूर बताएं। और 20 करोड़ और 31,000 करोड़ और 80 करोड़ लोगों को 5 केजी चावल और 5 केजी, अगर 5 केजी चावल या 5 किलो गेहूँ मिल रहा है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर ये सच है तो ये शानदार है, और अगर एक झूठ है तो वही 15 लाख वाला जुमला है। लेकिन सोचिए कि एक प्रधानमंत्री कैसे इतना बड़ा फेंक सकता है, झूठ बोल सकता है, और ग्राउंड पे कुछ हो नहीं रहा है। आप सोचिए क्या स्थिति है चुनाव को लेकर। क्या आप लोगों को लगता है कि ये झूठ है, फरेब है, झूठ बोल रहे हैं? और क्या बिहार चुनाव को लेकर छठ माई की याद आ रही है और सरकार हमेशा चुनावी मोड में होती है? और एक सबसे बड़ा सवाल है, एक बात आपको जानकर हैरत होगी कि अभी दिलीप मंडल ने एक स्टोरी की है कि किस तरह से प्रधानमंत्री, कोई भी जो एक बार बहुत पहले अरुण शौरी कहते थे कि प्रधानमंत्री जब लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं कि कोई डायनेमिक आइडिया दीजिए, मतलब इवेंट वाला, मतलब लोगों को चकरा दे, चौंकाने वाला नहीं होता है। तो क्या ये कैबिनेट की बैठक करते हैं जब इस तरह के अनाउंसमेंट करते हैं? जानकारों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक तक नहीं की जाती है, इनकी एक कोर टीम है, उसमें फैसला करते हैं, उसमें प्लान बनाते हैं और आके बोल देते हैं। वो काम इम्प्लीमेंट हो या ना हो, बस अनाउंसमेंट है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी और अखबार के जरिए देश को हाँका जा रहा है, चलाया जा रहा है, और एक के बाद एक जुमले बताए जा रहे हैं, एक के बाद एक वादे हो रहे हैं, एक के बाद एक अनाउंसमेंट हो रहे हैं। 20 लाख करोड़ का क्या हुआ? ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप लोग के पास कुछ हो रहा है तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइए या वीडियो बना के भेजिए कि क्या आप प्रधानमंत्री के 20 करोड़ लोगों को 31,000 करोड़, 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल फ्री मिल रहा है और 1 किलो चना। और क्या आप लोगों को इनकी बातों पर भरोसा है? और क्या बिहार चुनाव के लिए सब किया जा रहा है? आप लोग की क्या राय है? आपकी राय बहुत अहम है। और क्या प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? जब वो रोज आ ही रहे हैं टीवी पर, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? सिर्फ झांसा है या जुमला है 15 लाख की तरह, या कुछ इम्प्लीमेंटेशन होगा? जरूर बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।